तो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए गणित का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा में भी 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी गणित का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से बना लीजिएगा, ताकि आपके जो 2026 बोर्ड परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उन्हें आप आसानी से बना पाइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। बताइए कि किसका मान 0 के बराबर है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 कि AP 6,3, 0, -3 का सारवंतर है। तो सारवंतर का अर्थ D का मान होता है और सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। तो चलिए इस AP का बताइए कि पहला पद कितना है। तो यहाँ पहला पद जो है वह 6 है और दूसरा पद 3 है। तो बताइए दूसरा पद कितना है। तो दूसरा पद 3 है और पहला पद 6 है, और जब 3 में से 6 माइनस करिएगा तो -3 आ जाएगा, यानी इसका जो सारवंतर है वह -3 है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बताइए कि इनमें से कौन संख्या अपरिमेय है। तो √5 जो है वह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 कि सेक थीटा बराबर √2, तो थीटा का मान है। यहाँ पर क्या दिया है। तो सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है √2। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा। तो सेक को हटाना पड़ेगा, तब यहाँ से थीटा का मान निकलेगा। तो बताइए आप लोग कि यहाँ पर सेक थीटा को सेक थीटा लिख लेंगे और बताइए कि सेक पर सेक कितना डिग्री पर √2 आता है। सेक कितना डिग्री का मान √2 है। तो सेक 45 डिग्री का जो मान होता है, सेक 45 डिग्री का जो मान होता है वह √2 होता है। तो √2 को हम लिख सकते हैं सेक 45 डिग्री, और इधर सेक से सेक कर जाएगा तो क्या बच जाएगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री बच जाएगा, यानी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। बताइए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, आपके होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 + tan² थीटा का मान है। बताइए कि 1 + tan² थीटा क्या होता है। तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 कि 6 + √4 है एक। बताइए कि 6 + √4 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा प्लस √4, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 6 में जब 2 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, और नहीं कुछ है नीचे में तो 1 है, यानी ये P/Q के रूप का है। और जो P/Q का रूप का होता है वह परिमेय संख्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कि संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। बताइए कि संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संचय बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 कि tan A बराबर होगा। बताइए कि इनमें से tan A का फॉर्मूला कौन सा है। तो tan A का फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री -a। आप लोग याद रखिएगा, cot 90 डिग्री -a tan A का फॉर्मूला होता है। और आप लोग कमेंट में लिखिए कि sec 90 डिग्री -a क्या होता है, cosec 90 डिग्री -a क्या होता है, और cos 90 डिग्री -a क्या होता है। इन तीनों फॉर्मूला का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सेक 90 डिग्री -a क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री -a क्या होता है, और कॉस 90 डिग्री -a क्या होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कि बिंदु 8 और -8 किस चतुर्थांश में है। बताइए कि बिंदु 8, -8 किस चतुर्थांश में है। तो अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो 8 प्लस में है यहाँ पर,
8 क्या है तो प्लस में, और एक 8 क्या है तो माइनस में, यानी प्लस माइनस। तो आप लोग बताइए कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम में प्लस कॉमा प्लस आता है, प्रथम में प्लस कॉमा प्लस आता है, और द्वितीय में माइनस कॉमा प्लस आता है, और तृतीय में माइनस कॉमा माइनस आता है, और चतुर्थ में प्लस कॉमा माइनस आता है। तो आप लोग बताइए कि 8 कॉमा माइनस 8 किस चतुर्थांश में है, तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों ऐसा प्रश्न परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि प्रथम में प्लस प्लस आता है, द्वितीय में माइनस प्लस आता है, और तृतीय में माइनस माइनस आता है, और चतुर्थ में प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। तो हमेशा 2 अभाज्य या 2 से ज्यादा अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग याद रखिएगा कि 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वह हमेशा 1 होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। बताइए कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम लोग 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे, और 5 से लगाने पर 125 बार में जाएगा। फिर हम कितना से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे, और 5 से लगाने पर 25 बार में जाएगा। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में, और फिर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 1 बार में। तो बताइए कि 625 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 का घात कितना है, यानी 5 कितनी बार आया है। तो 5 आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 5 का घात कितना है, तो 4 है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग याद रखिएगा कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है, तो 5 का घात 4 है, यानी 5 4 बार आया है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि √2 है एक। बताइए कि √2 कौन सी संख्या है। तो √2 जो है वह अपरिमेय संख्या है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि √2 का कोई वर्गमूल नहीं है, और यह कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी एपी का 10वां पद निम्न में से कौन होगा। बताइए कि किसी एपी का 10वां पद यानी A10, तो A10 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो A10 को लिख सकते हैं ना A+9D, A+9D, यानी अगर 10वां पद है तो एक कम करके लिखा जाता है। तो 10 है तो यहाँ पर 9D होगा। अगर यहाँ पर सपोज डैट मान के चलिए कि अगर हम 50वां पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो A+ एक कम करके क्या 49D लिखेंगे, है ना। तो बताइए कि 10वां पद को हम लोग क्या 10वां पद निम्न में से कौन है, तो A+9D, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि इतना का बहुलक होगा। बताइए कि इसमें बहुलक कौन है। तो दोस्तों बहुलक निकालने के लिए आप लोग याद रखिएगा, जो आंकड़ा में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका बहुलक होगा। तो अगर आप यहाँ पर 5 को देखिएगा तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, जो कि सबसे अधिक बार आया है 5, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। आप आसानी तरीका से याद रखिएगा कि जो आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका क्या होगा, तो बहुलक होगा, यानी इसका बहुलक 5 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि A-B और A+B का माध्य क्या है। A-B और A+B का माध्य निकालना है, आप लोग जल्दी से निकालिए। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य का फॉर्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी जो भी संख्या है उसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 संख्या है, एक संख्या है A-B और एक संख्या क्या है, तो A+B, है ना। एक संख्या है A-B और एक संख्या है A+B, और टोटल कितना संख्या है, तो एक संख्या, 2 संख्या, तो 2 जितना संख्या रहता है उतना नीचे में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर B माइनस में है और B प्लस में है, जो कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। और A प्लस में और A प्लस में तो कितना A, तो A और A कितना A, तो 2A, और बट्टा में 2 है। और बताइए कि 2 और A क्या है, तो गुना में है, यानी 2 गुना A है, और नीचे में 2 है, तो ई 2 से 2 कटेगा तो क्या बच जाएगा, तो A बच जाएगा, यानी इसका जो माध्य है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए, इसका माध्य क्या है, A है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि 1/√3 बताइए कि 1/√3 निम्नलिखित में से किसका मान है। बताइए कि cot 45 का मान है, या sec 45 का मान है, या tan 30 का मान है, या sin 60 का मान है। तो ये सभी क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों आप लोग को मान सारणी याद रखने की जरूरत है। मान सारणी से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग मान सारणी जरूर याद रखिएगा। बताइए कि 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 35 डिग्री का मान होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा कि cot 45 का मान कितना है, sec 45 का मान कितना है,
और साइन 60 का मान कितना है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगा। तो याद रखिएगा कि किसी घटना की प्रायिकता